मेरा नाम सरबजीत सिंह खालसा, सन ऑफ शहीद बेअंत सिंह मलोआ। 89 में जब मेरे मदर एमपी थे, उन्होंने भी पार्लियामेंट में राजीव गांधी सामने बैठा था, उसके मुंह पे कहा था कि ये बंदा सिखों का कातिल है, इसने जेनोसाइड करवाया 84 में, इसको फांसी होनी चाहिए। एक सिख कौम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲੋਂ मतलब इन्हों नालों बहुत ऊंचा होता, एक्ट्रेस और सिंगर नालों। लोग तो हमें 84 से जानते हैं, जब से हमारे फादर साहब ने सारा सेक्रीफाइस किया है। सबसे मेन मुद्दा तो जो है वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का। एक सेकंड है हमारा किसानी का जो मुद्दा है, MSP का। मेरा नाम सरबजीत सिंह खालसा, सन ऑफ शहीद बेअंत सिंह मलोआ। तो मेरे मम्मी का नाम था विमल कौर खालसा, जो 89 में रोपड़ से मेंबर पार्लियामेंट थे। सर, इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन सा एरिया है, क्या कुछ खास रहने वाले, आपके लिए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या करेंगे चुनाव लड़ने? इससे पहले भी क्या आपने चुनाव लड़ा है? मैंने पहले 3 बार इलेक्शन लड़ा है, ये 4th टाइम है। इस बार मैं फरीदकोट से लड़ने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा मन कोई बिल्कुल नहीं था इलेक्शन लड़ने का, मुझे लोगों ने अप्रोच किया है कि आप आओ, हम आपका साथ देंगे। और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अप्रोच किया उन्होंने, मुझे प्रेशर करा कि नहीं आप आओ, तो इसलिए फिर मैं रेडी हूँ। वैसे तो मेरा मन नहीं था इलेक्शन लड़ने का। इस बार आपके लिए चुनाव में जब आप खड़े हैं, आपके ऑपोजिशन में फरीदकोट से बीजेपी से हंसराज खड़े हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी कोई गायक खड़े हैं, मतलब कुछ सिंगर भी हैं और कुछ पुराने पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप उनके साथ अपना मुकाबला कहाँ पर देखते हैं? देखो, जो एक सिख कौम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲੋਂ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, एक्ट्रेस और सिंगर नालों। तो ताही इन सिंगरों करके ही मुझे इन्होंने अप्रोच किया है, फरीदकोट वालों ने, कि हमारे यहाँ सिंगर ही खड़े हैं, आप आओ, हम आपको ज़रूर जिता के पार्लियामेंट भेजेंगे। आपके लिए फरीदकोट में कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं जो आप लोगों के लिए उठाने वाले हैं? सबसे मेन मुद्दा तो जो है वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का, क्योंकि बहुत देर हो गई है इस मुद्दे, मतलब इसका इंसाफ नहीं मिल सका, दोषियों को सज़ा नहीं हुई, गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकी अभी तक। तो उसके एक तो वो है, एक सेकंड है हमारा किसानी का जो मुद्दा है, MSP का। थर्ड भी बहुत गंभीर मुद्दा है जो है पंजाब में नशों का। फरीदकोट एरिया में बॉर्डर एरिया है, तो नशे तो बहुत ज़्यादा मतलब पंजाब को खोखला करते जा रहे हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। सर, एक तरफ देखने को मिल रहा है कि जो चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियों से खड़े, वो काफ़ी जाने माने हैं, लोग उनको जानते हैं, समझते हैं। एक तरफ आप खड़े, तो आपको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस इलेक्शन में अगर वो आपके विपक्ष में खड़े हैं? सर, लोग तो उनका कैरियर तो जैसे अनमोल है ना, इसका कैरियर तो 84 के बाद ही शुरू हुआ इनका। लोग तो हमें 84 से जानते हैं, जब से हमारे फादर साहब ने सारा सेक्रीफाइस किया है सिख कौम के लिए, तभी से जानते हैं। और लोगों ने बहुत विश्वास दिलाया है कि जो आपका परिवार है उसका सिंगरों के से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो इसलिए आप आओ, हम आपको ज़रूर जिताएंगे। मैं आपको बता दूं कि कल परसों एक न्यूज़ ने 2 स्टोरीज डाली थी, तो दूसरी स्टोरी पर थे 136 लाइक, थोड़ी देर में मेरी स्टोरी पर थे 18,600 लाइक। मतलब लोग बहुत मन से हमें चाहते हैं कि हम आएँ, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ना, बेसिकली ये वही समझ सकता है जिन्होंने कुर्बानी की है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का अब ये सरकार है, सरकार ने इस बार भी कुछ नहीं किया। एक्चुअली ये जो सरकारें हैं ये सेंटर के दबाव में चलती हैं। एक हम जो जिन्होंने सरकार से टक्कर ली है, हमारे वो परिवार हैं, क्योंकि हम सरकार का हम पे कोई दबाव नहीं है। 89 में जब मेरे मदर MP थे,
उन्होंने भी पार्लियामेंट में राजीव गांधी सामने बैठा था, उसके मुंह पे कहा था कि ये बंदा सिखों का कातिल है, इसने जेनोसाइड करवाया 84 में, इसको फांसी होनी चाहिए। सर क्या कुछ किसानों का किस तरह का रिस्पांस आपके साथ जुड़ा हुआ, जैसे आपने बताया कि किसान के मुद्दे भी आपके लिए मुझे कल भी और मतलब तकरीबन 2 किसान जथेबंदियों के फ़ोन आ गए हैं कि आप आओ, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आप आएंगे तो हम पेपर में भी सारा देंगे कि मतलब हम इनकी सपोर्ट में हैं। जैसे किसान जथेबंदियां हो गई, पटवारी यूनियन हो गई, और कई बहुत मतलब लोगों में उत्साह है हमारा। जब आप चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो रहे थे इंडिपेंडेंट, इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया कि आइए हमारे साथ? नहीं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच नहीं किया। तो आपकी चाहत थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अप्रोच करे? नहीं, मैं एक्चुअली बात पता क्या है, अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं तो हमारे मतलब जो चाहने वाले हैं, जैसे हम किसी पार्टी से जुड़े, हमारे जो बीच में चाहने वाले हैं जो जिनसी उस पार्टी के साथ क्लैश है, तो वो फिर लोग इतराज करते हैं, जी आप इस पार्टी के साथ मत जुड़ो, आप इसके साथ मत जुड़ो। इसलिए हमने फैसला किया कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे।